आने वाले 28 मार्च को सभी किसान, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था के संचालक, पदाधिकारी, हमारे जिले के संगठन के पदाधिकारी, तालुका के पदाधिकारी, उनसे निवेदन है कि दोपहर 12 बजे पोआर बोर्डिंग गोंदिया में एकत्रित उपस्थित हो। वहाँ से गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक पे अपने सभी किसान भाइयों की मांग के लिए मोर्चा निकलने वाला है। किसानों के साथ अन्याय धोखा के खिलाफ इंजीनियर सुभाष आकरे मैदान में, और आप देख रहे हो न्यूज बात मीडिया, और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र लिल्लारे। हमारे साथ में आज जो शख्स है वह किसानों के लिए जो बैंक है उनके ऊपर मोर्चा ले जाने वाले। आइए जानेंगे किस प्रकार का मामला है, किस प्रकार का किसान के साथ अन्याय होने वाला है आने वाले समय में, इसलिए मोर्चा लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले सर आपका न्यूज प्रभात मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर मोर्चा ले जाने का क्या उद्देश्य है, कब मोर्चा है, कौन सी बैंक पे मोर्चा लेकर जा रहे हैं आप? गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक ने जो किसानों के शेयर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था के शेयर बैंक में जो जमा रहते हैं, वो शेयर संस्था के पदाधिकारियों ने, संचालकों ने, सचिवों ने गैर व्यवहार अपहार करने के कारण बैंक और संस्था उसमें उनके अकाउंट में तफावत आई है। तो वो उन्होंने किसानों को गैर व्यवहार अपहार शब्द वापर के किसानों का इन्होंने अपमान किए हैं। इसलिए हम ये किसानों के मांगों के लेकर हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक पे मोर्चा 28 तारीख को ले जाने वाले हैं। कितने इसमें सभासद रहेंगे, किस प्रकार की रूपरेखा रहेंगी मोर्चे की? हमने जिला भर दौरा किए, उस हिसाब से 5000 किसान इस मोर्चे में रहेंगे ऐसी अपेक्षा है। कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ जमा होंगे और वहां से मोर्चा निकलेगा? गोंदिया में पोआर बोर्डिंग में किसान जमा होंगे, वहाँ से पाल चौक, और पाल चौक से डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक का जो मुख्यालय है कुड़वा चौक में, वहाँ तक मोर्चा जाएगा। अरे बैंक जो है किसानों की फायदे की रहती है, किसानों के हित की रहती है, पर ये शेयर्स क्या क्या मैटर है और जब्ती करना क्यों चाहती है, क्या मुख्य कारण हो सकता है? बैंक के गलती के कारण जो किसानों की जो विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था रहती है उसके अकाउंट में और बैंक के अकाउंट में तफावत आई है, उसको उन्होंने अनिष्ट तफावत बोलते हैं। अनिष्ट तफावत होने के कारण ये शेयर जब्त करेंगे ऐसे बैंक ने बोला है, और वो लेटर निकालते समय उन्होंने बोला है कि संस्था के संचालकों ने और पदाधिकारियों ने गैर व्यवहार करने के कारण ये तफावत आई है। लेकिन बैंक के गलती के कारण, बैंक के अकाउंट बराबर नहीं होने के कारण ये तफावत आई है। सरकार के जो डायरेक्शन है उस हिसाब से किसानों को बगैर ब्याजी कर्ज दिया जाता है। हमारी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था किसानों के 31 मार्च को बगैर ब्याजी कर्ज वसूल करती है, लेकिन बैंक हमारे ऊपर में ब्याज लगाती है। जैसा कि हमने मुद्दल में हमने कुछ राशि जमा की है पहले, जो बैंक का जो कर्जा है संस्था के ऊपर उसका ब्याज निकालती है, और उसके बाद में पहले ब्याज में रकम डालती है और बची हुई रकम हमारे मुद्दल में डालते हैं। जितने हम किसानों से मुद्दल रकम वसूल करते हैं उतनी मुद्दल रकम वो बैंक हमारे अकाउंट में जमा नहीं करती। हमारे जो किसान संस्था का जो व्यवहार करने के लिए जो गाला रकम 2% मिलना चाहिए, और पंजाब राव योजना की 3% रकम हमको मिलना चाहिए, वो भी रकम कर्जे में डालने के कारण हम हमारे जो कर्मचारी है, सचिव है, उनके पगार हम दे नहीं सकते, और उसके कारण जब मार्च में कर्ज वसूली होती है तो वो कर्ज वसूली में से हमारे कर्मचारी
अपने पगार के पैसे निकालते, उसके कारण अनिष्ट तफावत आई हुई है। सर, जो मोर्चा लेकर जा रही थी गोंदिया जिले में है, और इस प्रकार की जो बैंक है गोंदिया जिले में काम कर रही है, क्या पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार का मामला है? डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में है, लेकिन ये शेयर जो कर्ज खाते में जमा करने का जो फरमान, कायदे के विरुद्ध फरमान, जो सिर्फ गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक ने निकाला हुआ है। सर, ये गोंदिया जिले की जो बैंक है ये किसानों के हित की नहीं हुई क्या फिर? बैंक तो किसानों की है, बैंक ने किसानों के हित का काम करना चाहिए। अगर समझो हमारे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था के शेयर अगर बैंक जब्त करती है और उसके बाद में अगर किसान हमारे सेवा सहकारी संस्था को अगर उनके शेयर वापस मांगते हैं, तो हम किसानों को उनके शेयर वापसी दे नहीं पाएंगे। उसके कारण ये किसानों के ऊपर भी अन्याय होगा। इस बैंक इस प्रकार की मनमानी क्यों करना चाहती है गोंदिया जिले में? वो बैंक जो है उनके जो खर्चे हैं, आम सभा का खर्चे देखो आप, गाड़ी कर्ज वसूली का खर्चा देखो, स्टेशनरी खर्चा देखो, अतोनात खर्चा कर रही है। और वो सारा जो तफावत है उनके खर्चे की, वो सारे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाओं पे डालना चाहती है। सर, 28 तारीख को जो मोर्चा होने वाला है उसमें अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे आप लोग की क्या भूमिका रहेंगी? हमारी मांगे 28 तारीख को अगर पूरी नहीं हुई तो हम जिले में जितने भी शाखा है डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक की, उसके सामने में हम धरना आंदोलन करेंगे। तो देखिए आपने कि जीडीसीसी जो बैंक है गोंदिया की किस प्रकार किसान के साथ अन्याय कर रही है, धोखा कर रही है, क्योंकि जो शेयर का मामला सामने आया है वो जब्ती करना चाहती है, पत्र भी निकाली, जबकि महाराष्ट्र में पूरे जिले में इस प्रकार की मध्यवर्ती बैंक होती है, वो कुछ फरमान जारी नहीं करती, नोटिस नहीं निकालती। तो गोंदिया जिले की यह जीडीसीसी बैंक क्यों निकाल रही है? या इसका नियम है क्या नहीं है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। सर, इसका नियम वगैरह जीआर में है क्या ऐसा जब्ती करने का, फरमान निकालने का? ऐसे कायदे में कुछ है ही नहीं जब्ती वगैरह करने का, और कर नहीं सकते। इन लोगों ने विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था जो बैंक का अधिकारी होता है उनके तरफ में इन्होंने मंजूरी के लिए अर्ज किए थे, लेकिन उन्होंने वो अर्ज रिजेक्ट कर दिए हैं। तो देखिए किस प्रकार का मामला है गोंदिया की जीडीसीसी बैंक का। इसीलिए जो 28 मार्च को जो है लगभग 5000 किसान, 5000 सभासद इस प्रकार का मोर्चा लेकर अपनी मांग को लेकर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पहली बार ही गोंदिया की जीडीसीसी बैंक के ऊपर मोर्चा, धड़क मोर्चा जाएगा। इनमें अगर इनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आगे जो है जितने भी तहसील लेवल पर शाखा होती वहां पे साकड़ी उपोषण कर अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मतलब किसानों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। किसान को जो क्रॉप लोन दिया जाता है बिना ब्याज का दिया जाता है, पर जो शेयर कटता है वो शेयर जमा ही रह जाता है। वो शेयर जब मांगने की अगर बात आती है तो बैंक जो है उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है। इसीलिए इंजीनियर सुभाष आकरे और उनके जितने भी टीम में मेंबर है, साथी है, संस्था है, संगठन है, वह मोर्चा ले जाकर किसानों की न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आने वाले 28 मार्च को किस प्रकार का मोर्चा होता है, किस प्रकार का धरना होता है, किस प्रकार की मांगे इनकी पूरी होती है, या फिर आगे आने वाले दिन में जो शाखा है वहां साकड़ी उपोषण तो नहीं करना पड़ेगा, देखना यह बाकी होगा। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, आमगांव, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।